Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम IAS Prelims 2023 के रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में से कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। अब ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है या फिर ये सेक्शन क्यों दिया जाता है? एक्चुअली रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में से ये समझा जाता है कि आप एक गिवन स्टेटमेंट को कितने अच्छे से समझते हो, कितने अच्छे से रजिस्टर करते हो। आपको क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो कि एथिकली या फिर आपकी सोच के हिसाब से सही होते हैं, पर आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज में से कौन सा सही है। तो सामने वाले की बात को या फिर उसके स्टेटमेंट्स को आपने कितने अच्छे से सुना, वो चीज यहाँ पर जज की जाती है। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन दैट हैज बीन आस्क्ड इन आईएएस प्रीलिम्स 2023। लेट्स गो। This is one of the questions. Many people are not eating the right food. Okay? For some, it is simply a decision to stick with food they enjoy but which is not too healthy. कुछ लोग सही खाना नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ स्वाद के हिसाब से खाते हैं, which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable disease. Non-communicable disease जो कि छूने से नहीं फैलता। मतलब क्योंकि आप सही खाना नहीं खा रहे हो, तो खाने की वजह से जो कमियां रह रही हैं न्यूट्रिशन में, उसकी वजह से डिजीजेस बढ़ रही हैं। This in turn leads to major burden on our healthcare systems and have the potential to derail economic progress. Economic progress इससे problem में आ रहा है, which is essential for the poor to improve their lives. Poor को अपना life improve करने के लिए economic progress जरूरी है। तो क्योंकि the richer section of the society they are not eating the right food, उन्हें डिजीजेस ज्यादा हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिरेल हो रहा है और अल्टीमेटली पुअर्स को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनमें वो पैसा हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर अदर्स it is about limited access to nutritious food or lack of affordability. Again about the poor, वो लोग न्यूट्रिशियस फूड अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सॉरी, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. मोनोटोनस डाइट मतलब एक ही न्यूट्रिएंट का खाना आप रोज खा रहे हो, या तो आप सिर्फ चावल खा रहे हो, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, या फिर सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो, लाइक दैट। एक न्यूट्रिएंट हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. मतलब हमारे फूड के सिस्टम में, हमारे खाने में न्यूट्रिशनल नीड्स प्रॉपरली नहीं है। Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place. Somewhere along that long road, इस पूरी जर्नी में, मतलब फूड को ग्रो करना, फिर उसको अवेल कराना, इस पूरी जर्नी में फ्रॉम फार्म टू फोर्क, फार्म मतलब खेत, फोर्क मतलब जो कांटा चम्मच होता है, तो खेत से आपकी प्लेट तक देयर आर सीरियस डिटोर्स टेकिंग प्लेस। कुछ डिटोर्स हो रहे हैं, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। ओके, which of the following statements best reflects the crux of the passage? Crux मतलब summary, कौन सा best है? The scheme of universal basic income, universal basic income मतलब सबको एक basic income देना should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. ये कहीं पे लिखा नहीं है इस पैसेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दोगे, पॉवर्टी एलिविएशन होगा, क्या ये जरूरी है? सपोज दैट इज अ फादर, ठीक है, आप उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे रहे हो, वो हो सकता है खुद का खाना ना खाए और अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन में वो पैसा डाल दे। सो दिस इज नॉट द राइट वे, नॉट कंप्लीटली एंटायरली द राइट वे। ओके, we must place food based nutrition at the center of policy debate. Food based nutrition, खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन हो एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, उस बेसिस पे हमारी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट our food systems are not properly responding to the nutritional needs.
इस सेंटेंस के साथ ये मैच हो रहा है. दिस इज addressing it. This could be right. Nutritional status of food should be improved by creating appropriate genetically modified crops. ये कह रहा है कि आप GMO तैयार कर दो. ये वैसे भी एथिकली इनकरेक्ट है. ये नहीं हो सकता. आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो बट नॉट नेसेसरीली थ्रू GMO. Using modern food processing technologies, we must fortify food items with required nutrient elements. कह रहा है modern food processing technologies को use करके fortify कर दो food items को, मतलब stronger बना दो with required nutrient elements. This is also not exactly the right way. सिर्फ food processing में again gene editing वगैरह आ रहा है. ठीक है, ये भी करेक्टली नहीं है. आपको ऑर्गेनिक वेज भी यूज करने होंगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सिर्फ जीन एडिटिंग करके आप नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस बट यू हैव टू गो विद ऑर्गेनिक ऑप्शंस एज वेल. सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. More than half of Indian women are almost a quarter of Indian men of working age suffering from anemia. So, women में more than 50% और men में quarter, more than 25% of working age are suffering from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be. उनसे उनकी productivity भी कम हो रही है क्योंकि वो anemic है. As a result thereof, India also has the largest tuberculosis burden in the world. ट्यूबरक्यूलोसिस का प्रॉब्लम है, एनीमिया का प्रॉब्लम है इंडिया में. ओके, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली. 170 मिलियन दिन की छुट्टी हो जाती है साल में ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से. बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर. मतलब प्रोडक्टिविटी सिर्फ अभी नहीं जा रही है, फ्यूचर की भी प्रोडक्टिविटी स्टेक पे है. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. मतलब cognitive ability, understanding, पहचानना, brain का काम, okay? समझना, interpret करना, ये सब abilities, ये जो जिनमें tuberculosis होता है, anemia होता है, या फिर जो ओवरऑल मैलनरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन होते हैं, इनमें 2 to 3 टाइम्स कम होता है, खराब होता है. ओके, इन एडिक्वेटली नरिश्ड पीयर्स, जिनको प्रॉपरली फूड मिलता है उनके कंपैरिजन. फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट on highly skilled worker, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. ओके, अब हम क्या समझे? Which one of the following statements best reflects what is implied by the passage? पैसेज में क्या है? इनमें से काफी सारे सेंटेंसेस सही हो सकते हैं. पैसेज में क्या है वो समझना है. ओके, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज. अब समझो, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सही है, बट इसके बारे में इस पैसेज में कुछ भी नहीं लिखा है. यहाँ पे एजुकेशन को लेके कोई बात नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को लेके बात हुई है मेनली. ओके, सो दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट. Large scale and effective implementation of skill development program is the need of hour. ये भी सही है बट इस पैसेज के हिसाब से इसका मेंशन नहीं हुआ है, गलत. For economic development, health and nutrition of only skilled workers needs special attention. ये सही हो ही नहीं सकता. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आप सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को दोगे, बाकी को नहीं दोगे, ये नहीं होगा, गलत. For rapid economic growth as envisaged by us, मतलब जैसे हमने देखा है, हमने परसीव किया है, attention should be paid to health and nutrition of people. ये है, health and nutrition की ही बात की गई है. So this is the right answer. ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? इन इंडिया
A majority of farmers are marginal and small. Marginal मतलब economically marginal, बहुत कम पैसे कमाते हैं. Less educated and poses low adaptive capabilities to climate change. Climate change के साथ वो लोग adapt ठीक से नहीं कर सकते, मतलब crop protection या फिर production के हिसाब से. Perhaps because of credit मतलब उधार and other constraints, दूसरी problems की वजह से. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change. Autonomous मतलब अपने आप. So climate change जब होगा, आप ऐसे नहीं expect कर सकते कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए. Farmers अपने आप सब कुछ ठीक कर ले. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses. अगर ये possible भी है, तो losses को कम करने के लिए enough नहीं है from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount. मतलब इस problem को solve करने के लिए climate change से adapt करना बहुत ज़्यादा important है, paramount. Alongside a fast mitigation response. Mitigation response मतलब जो problem हो गई अब उसको solve करना. ठीक है, तो पहले climate change से adapt करना, adjust करना, फिर कोई problem हो गई तो solve करना. Another solution is to have planned or a policy-driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendations. ठीक है, मतलब policies बनाना government के through और उसका proper plan करना. Perception is necessary prerequisite for adaptation. Perception मतलब समझ, पहले से समझ पाना. Whether farmers are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not. Farmers adapt कर पा रहे हैं या नहीं, ये जरूरी उसके लिए जरूरी है कि वो उसे समझ पा रहे हैं या नहीं, परसीव कर पा रहे हैं या नहीं. ओके, फार्मर्स को पहले ही 2-3 दिन पहले से ही ये समझना होगा कि तूफान आने वाला है या नहीं, या फिर बारिश होनी चाहिए शायद वो ना हो, ये समझ. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risks associated with climate change. कैसे वो perceive करता है ये important. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the author of the passage? ठीक है, most logical or rational message. Logical और सही, practical. Okay. Adaptation to climate change and mitigation response are basically responsibilities of the government. ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है और ये होगा भी नहीं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So this is wrong. Climate change causes a change in government policies regarding land use patterns in the country. ये भी गलत है. सिर्फ लैंड यूज पैटर्न को आप कैसे चेंज करोगे? ओके. Risk perceptions of farmers are important for motivating them for taking adaptation decisions. ये लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, ये सही है. वो कैसे परसीव करते हैं और ये उनके मोटिवेशन के लिए जरूरी है. Since mitigation is not possible, पहले ही ये गलत है. मिटिगेशन कैसे पॉसिबल नहीं है? कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, हम मिटिगेट कर लेते हैं. Government should come up with policies for quick response to climate change. ये पॉइंट गलत हो गया, तो इसमें आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the segregation of municipal waste at source is rare. जहां पर म्यूनिसिपल वेस्ट बन रहा है, ठीक है, जहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पे सेग्रीगेशन मतलब प्लास्टिक को एक तरफ करना, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक तरफ करना, इस तरह से सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना. रिसाइकलिंग इज मोस्टली विथ द इनफॉर्मल सेक्टर. रिसाइकिल करना होता है फिर वेस्ट को, वो इनफॉर्मल सेक्टर करता है, मतलब गवर्नमेंट उतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. तो 3/4 मतलब 75% का बजट पूरा चला जाता है कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट में ही. उसके बाद जो मेन काम है उसको प्रोसेस करना, रिकवर करना, डिस्पोजल करना या फिर रिसाइकल करना, कुछ भी, इसके लिए बहुत कम पैसे बच जाते हैं. 3 काम बाकी रह गए. Where does waste to energy fit into all these? अभी waste to energy का जो कन्वर्शन है, ये म्यूनिसिपल वेस्ट को हम लोग यूज कर सकते थे, ये फिट कहाँ हो रहा है?
Ideally, it fits in the chain after segregation. Segregation के बाद का जो steps है उसमें होता है between wet waste and the rest. Wet waste और rest में basically दो भागों में divide किया जाता है, wet waste और dry waste. Collection, recycling and before getting into the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste. ठीक है, अब कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे वो उसके कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया. एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसमें कितनी एनर्जी है. The biodegradable component of India's municipal solid waste is little over 50%. Biodegradable component ही 50% है. And biomethanation offers a major solution for processing this. उसमें अगर आप मीथेन डाल दोगे तो इसका प्रोसेसिंग बेहतर हो जाता है. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Collection, processing and segregation of municipal wastes should be with government agencies. Resource recovery and recycling require technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही दोनों गलत वो पता करना है. पहला पॉइंट, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली. ये हो सकता है? नहीं हो सकता है. अगर कोई प्राइवेट एजेंसी ये काम अच्छे से कर ले तो क्यों नहीं करेगी. इनफैक्ट अभी एकदम लेटेस्ट लाइक दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. वो लोग गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो ये पॉइंट गलत है. रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग require technological inputs that can be best handled by private sector. ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स है इसका मतलब वो प्राइवेट सेक्टर करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट भी कर सकती है. इनफैक्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट प्राइवेट के पास जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये भी गलत है. ओके, नाइदर वन नॉट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. उसी पैराग्राफ का एक और पार्ट है. Which one of the following statements best reflects the crux of the passage? Crux of the passage means summary क्या है? Generation of energy from municipal waste, solid waste is inexpensive. Okay, क्या ये सही है? It's not. Okay, generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. No, it is costly. हमने देखा already budget में से 3/4 जा चुका था. Biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. No, it is one of the ways. It is one of the ways, not most ideal. Crux क्या है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है. गलत. Segregation of municipal waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. This is correct. Correct. आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा तब आप समझोगे कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वेट है, ड्राई है, उस हिसाब से. दिस इज करेक्ट. The biodegradable component of India's municipal solid waste is not adequate to provide energy from waste efficiently or effectively. It is already having more than 50% of shares. So क्यों नहीं है? ये पॉइंट भी गलत है. ओके, प्लस ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा भी नहीं है, सो गलत. Next question. There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier. Organic farming inherently मतलब अपने आप naturally safer और healthier है. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. प्रॉब्लम ये है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री एकदम यंग है और नॉट वेल रेगुलेटेड है, ठीक से रेगुलेटेड नहीं हो रही है. फार्मर और कंज्यूमर दोनों ही कंफ्यूज्ड है कि उनके लिए कौन सा कल्चर करना या खरीदना सही होगा, ठीक है, और उनके हेल्थ के लिए भी कौन सा सही होगा.
For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. ठीक है, वो naturally जो available है वही ले लेते हैं farm yard में से. ठीक है, क्योंकि बाहर से खरीदना मुश्किल होता है. Certain plant sprays such as datura flower, धतूरा जो हिंदी में बोलते हैं, and its leaf spray have an element called atropine. If it is not applied at the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. अगर ये आप सही डोज में नहीं डालोगे तो फिर आपको कंज्यूमर को ये नर्वस सिस्टम पे हार्म कर देगा. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated issues. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers. मतलब naturally अपने आप में वो unsafe है. ये सही है? नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम उल्टा प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स कम होते हैं. बट किस डोज में देना है, कब देना है, ये सारी चीजें हमें ठीक से नहीं पता. Farmers and consumers need to be educated about eco-friendly food. Okay? इको फ्रेंडली फूड के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है. ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर की बात हो रही है. या वी आर अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बट बाकी चीजों के बारे में नहीं बोला गया है. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली. ओके, सो ये पॉइंट भी गलत है. नाइदर वन नॉट टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational, and practical message conveyed by the author of the passage? In India, organic farming should not be promoted as a substitute for conventional farming. Conventional farming की जगह पे आप organic farming को promote नहीं कर सकते. ऐसा नहीं लिखा. This is wrong. There are no safe organic alternatives to chemical fertilizers. This is also wrong. ऐसा नहीं लिखा गया है. Organic alternatives नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है और ये हो भी नहीं सकता. In India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. This is right. The aim of organic farming should not be to generate a huge profit as there is still no global markets for its products. ये भी गलत है. आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से ह्यूज प्रॉफिट्स कर सकते हैं और इसका ग्लोबल मार्केट भी है. ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, while the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of the economy, under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher unemployment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. Unemployment इसलिए भी होता है, एक तो बोला जाता है कि पुअर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं ठीक से हो रहा है, कॉलेज ठीक से नहीं हो रहा है. एक और रीजन ये है कि लोग बैठे रहते हैं क्योंकि वो राइट जॉब के लिए वेट करते हैं, पर हमारे ओल्डर्स ऐसे नहीं थे. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education. The rising education levels inflate unemployment challenges. क्योंकि education level बढ़ गया है, decrease higher, ज़्यादा qualified हो जाने से क्या होता है, unemployment के challenges और बढ़ते हैं क्योंकि वो lower paying jobs या lower qualifying jobs करना नहीं चाहते और हमारी country में वो higher paying jobs की availability कम है comparative. Which one of the following statements most likely reflects as to what the author of the passage intends to say? Enrollment in schools and colleges is high, but there is no quality education. ये बोला गया है, नहीं बोला गया है, गलत. Unemployment must be seen as a function of rising education as aspiration and aspirations of young Indians. ये है.
क्योंकि एजुकेशन काफी बढ़ गया है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हम लोग लोअर पेइंग जॉब्स नहीं लेना चाहते। There are no labor intensive industries to accommodate the huge number of unemployed people. गलत। The education system should be properly designed so as to enable the educated people to be self-employed. ये भी नहीं कहा गया है, ये है right, but ये कहा नहीं गया है, तो यहाँ पर होगा आंसर बी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने आरसी सेक्शंस में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगले सेशंस में हम दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।